आप लोग इस्तीफा देंगे? अच्छा, अगर इन्होंने अपनी कार्यप्रणाली ठीक ना की, आज सारे पार्षद मिलकर यहाँ पे नगर निगम में ताला लगा के जाएंगे। जनसंपर्क अभियान के तहत कॉलोनी में जा रहा हूँ, जहाँ वो लोग रो रहे हैं। मेरी आंखों के सामने आदरणीय श्री दुष्यंत भट्ट के ऑफिस में एक लड़का 60 साल का नौजवान आदमी आंखों में फपक के आंसू निकल रहे हैं। आपने बोला भाजपा को कोई वोट नहीं देगा आने वाले में। ऐसा समय कर रही है, सिर्फ ये अधिकारियों की मिली भगत है ये। तो इसको माननीय मोदी जी ने ऐसा सुशासन लेकर आए थे, लेकिन अधिकारियों की वजह से, निगम की वजह से इतना भ्रष्टाचार फैल गया कि कहीं भी चले जाओ बच्चे के मुंह पे भ्रष्टाचार। पानीपत के नगर निगम की हाउस की बैठक में आपने हंगामा देखा, किस तरह पार्षद अपने कामों को लेकर चिल्ला रहे थे और पार्षद लोकेश नागरू और संजीव दहिया ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर अपने इस्तीफे भी वहां पर सौंप कर वहां से मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गए। आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं कि पार्षद अपने काम को लेकर किस तरह वो चिल्ला रहे हैं। वार्ड 26 से निगम पार्षद ने शहरी विधायक प्रमोद विज के सामने ही अधिकारियों पर लताड़ लगाई और कहा कि भविष्य में बीजेपी को कोई वोट देने वाला नहीं मिलेगा। पूरे शहर में चर्चा थी कि ये हाउस की मीटिंग ऐसे चलती रही, ये ड्रामा कब तक ऐसे चलता रहेगा। दो पार्षद खड़े होते हैं बीच में और अधिकारियों और शहरी विधायक प्रमोद विज की मौजूदगी में वो इस्तीफे देकर वहां से निकल जाते हैं और किस तरह उन्होंने मीडिया के सामने अपनी भड़ास निकाली वह भी आपको सुनाते हैं। पानीपत की जनता ना इतना जवाब मांगेगी, याद करोगे सर, जितना भ्रष्टाचार इस निगम के अंदर कर दिया ना, ये आज तक ये काम नहीं हुआ सर। आपने एक साहसी काम किया है बिल्कुल सर। ऐसी राजनीति के ऐसे कैसे नहीं करते कि जिसके अंदर लोगों से वोट ले रखे हैं। आपके पास पावर है या नहीं है? भ्रष्टाचार से मुद्दा कोई अलग है क्या? कभी कभी किसी मुद्दे की जांच कराई आपने? इस नगर निगम के अंदर जितना भ्रष्टाचार, ये पानीपत की जनता जो आज तराई कर रही है। एक बुजुर्ग आदमी निगम के अंदर काम करवाने के लिए 4 चक्कर लगाता है और जब ये 2 लाख का पैकेट और 3 लाख के पैकेट जाते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। लोगों से वोट लिया, हम लोग भी सोच रहे थे कोई बात नहीं, आज सुधर जाएगा, आज सुधर जाएगा, आज सुधर जाएगा। तीसरी मंजिल के ऊपर एक बुजुर्ग आदमी को अपना प्रॉपर्टी टैक्स ठीक करवाने के लिए चढ़ना पड़े और 5 चक्कर लगाने पड़े। अभी मॉडल टाउन की बात आपने उठाई थी एनडीसी वाली, वो क्या मामला? एक मामला, सैकड़ों मामले हैं। ये 2 मामले मैंने कमिश्नर साहब को दिया, अब कमिश्नर साहब से पूछ लेना। जिसकी एनडीसी एक पार्षद के कहने पे एनडीसी नहीं हो रही और उसके लिए 3 लाख का पैकेट देके वो एनडीसी हुई है, वो सामने पड़े कागज। सब डिवीजन का मामला नहीं होता, नल लिखा होता है, 36 इन्होंने वो कर, अब कैसे होगी वो? कभी किसी तो आपके साथ और कितने पार्षद है जो इस्तीफा दे रहे हैं? मैं ये अपना जो इस्तीफा दे रहा हूँ किसी कमजोरी के कारण नहीं दे रहा। मैं उन्होंने हमारे इन 26 मैं उनके लिए दे रहा हूं और अगर वो लोग संतुष्ट नहीं हो सकते तो अपने पार्षदों को अपनी कुर्सी बैठने का हक है। मामले में कमी किसकी है? कमी किसकी है? नगर निगम सुधर जाएगा। देखिए, मेरे इस्तीफा देने से केवल मात्र अगर अधिकारी को थोड़ी आंख हो सकती है या मेरे पानीपत के वासियों का वो काम बन सकता है तो ऐसे इस्तीफे 26 के 26 बिल्कुल भी नहीं लूंगा इस्तीफा। सर ये बात सरकार के ऊपर है। 36 दबाव आ जाए, आज ये अपनी कार्यप्रणाली ठीक कर ले, फिर बाद की बात होगी। व्यक्ति ये बता दें कि हमने ये कहा हो कि निगम के पास पैसे नहीं मैं बताता हूँ आपसे, 11 महीने मेरे कदम की गाड़ी आपकी बात दोबारा है। अगर महापौर का कार्यालय और उपमौर का कार्यालय बनाना है ना, उसके लिए कोई टेंडर नहीं है। बाकी आपने आपके काम कर रहे हैं, सब कुछ सबको पता है, किसको नहीं पता। आप मेरा कोई इंटरफेयर ना हो, बहुत गलत हो रही है। तो क्या आप लोग भी इस्तीफा देंगे? सुनिए, ये देखिए साला है। अच्छा, ये है साला। अगर इन्होंने अपनी कार्यप्रणाली ठीक ना की, आज सारे पार्षद मिलकर यहाँ पे नगर निगम पे ताला लगा के जाएंगे। आज सारी दुनिया जैसा आपने कहा भाजपा को कोई वोट नहीं देगा आने वाले टाइम में, जो आज 3 महीने जनसंपर्क अभियान के तहत कॉलोनी में जा रहा हूँ, जहाँ वो लोग रो रहे हैं। मेरी आंखों के सामने आदरणीय श्री दुष्यंत भट्ट के ऑफिस में एक लड़का 60 साल का नौजवान आदमी आंखों में फपक के आंसू निकल रहे हैं। आपने बोला भाजपा को कोई वोट नहीं देगा आने वाले टाइम में। ऐसा समय कर रही है, सिर्फ ये अधिकारियों की मिली भगत है ये।
तो इसको माननीय मोदी जी ने ऐसा सुशासन लेकर आए थे, लेकिन अधिकारियों की वजह से, निगम की वजह से इतना भ्रष्टाचार फैल गया कि कहीं भी चले जाओ बच्चे बच्चे के मुंह पे भ्रष्टाचार। अभी आपने दुष्यंत भट्ट का नाम लिया कि इनके काम होते हैं, विधायक की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। नहीं, विधायक जी ने पीछे छापा मारा था, कितनी फाइलें पकड़ी थी। आज अधिकारियों को ये नहीं पता कि हमारे पास प्रॉपर्टी आईडी की कितनी फाइलें पड़ी है और क्यों पड़ी है। ना ही किसी पार्षद को पता। ये मेयर मैडम आप भी एक कमेटी बनाई थी जिसमें लोकेश नाम अरे बड़े से अधिकारियों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस निगम को खा रहे हैं। थोड़ा सा मेरा ना एनडीसी से कोई रोल नहीं है, लेकिन मेरे को नॉलेज है थोड़ा सा। आप कहो ज्यादा दो मैं इसमें थोड़ा सा बोल सकता हूँ। खराब चीज निगरान में अच्छे के लिए कुछ कहना चाह रहा हूँ। पार्षदों को आपके ऑफिस में कुछ नहीं समझा जाता, मैं देखता हूँ अभी नहीं समझा जाता हूँ। मेरे ऑफिस में पार्षदों का बेवकूफ नहीं करता, बेवकूफ बनता हुआ जाता है। मेरे को ये बता दो कौन सा पार्षद मेरे ऑफिस में आया और आने के बाद किसी ने इतना सा भी गलत महसूस किया हो तो मुझे बिल्कुल ओपन नहीं कर सकते। टेक्निकल वीक में ठीक है जी, कोई ऐसी बात नहीं है। एक बात यही निकली है कि हमारे जितने भी पार्षद हैं, हमारी पब्लिक समेत में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ हाउस टैक्स में प्रॉब्लम है। यहाँ पर गली नाली या फिर पार्क, यहाँ पर किसी को उस चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको जो मेन प्रॉब्लम हुई है कि हाउस टैक्स की। और मैडम मेरे कहने का मतलब ये है कि मेन जो मेजर प्रॉब्लम है जो सब अभी तक सबने उठाई है वो हाउस टैक्स की उठाई है। और हाउस टैक्स का इसका जवाब तो लेना ऐसे। आप मेरी बात सुनो, आपको या तो आपको नहीं पता कि हाउस के अंदर हम लोगों ने कैसे बात रखनी है। आप लोग एक मिनट अंजलि, आप एक मिनट ऐसे कैसे हाउस चलेगा? हमने यहाँ पर रात को 10 बजे थोड़ी बैठे रहना। आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात से पार्षद पतियों को बुलाएंगे, इस बार महिलाएं होंगी भारी नहीं है। अगली बार सब पार्षद लेंगे जो चुने हुए पार्षद है, ठीक है? आप अंजलि 2 मिनट मेरे को दीजिए, मैं 1 घंटे से चुप बैठी हूँ, मैंने किसी से कोई बात नहीं की है। आप इस सुनिए 2 मिनट बैठिए, आप 2 मिनट बैठो प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे, आप सबको बोलने का मौका दिया जाएगा, हर एक कोई अपनी अपनी बात रखेगा, लेकिन एक तरीका होना चाहिए। जो चीज आप यहाँ से लेने आए हो आपको वो तो मिलनी चाहिए कि नहीं? क्या आप अपनी बात रख के यहाँ से चले जाओगे? आप मेरी बात समझिए, अभी सबसे पहले इस बजट को सेट करो ताकि हम लोग नेक्स्ट हाउस मीटिंग को प्रोसीड करें। अब तक हमारा फर्स्ट जो पहलू है वो ही कंप्लीट नहीं हो रहा। अगर आप चाहते हैं कि पहले हाउस की मीटिंग करके उसके बाद आप बजट पास करोगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताइए, ठीक है? ये चीज तो आपको पहले ही कर देनी चाहिए थी। आपने बजट की मीटिंग क्यों रखी? आप एक बार खुद सुनो, मुझे ये लगा हमें ये लगा कि आपने मीटिंग नहीं करी और आप बजट की एकदम आप मीटिंग कर देते हैं। इस बात का आपका ध्यान नहीं है। इस बात का मैं आपको जवाब दे देती हूँ। अभी काफी टाइम से मैं नहीं बात कर रही आप लोगों से। जो हाउस की मीटिंग हम लोगों ने रखनी थी वो किस वजह से नहीं रखी गई? इसलिए पहले बीच में चुनाव आ गए, यूपी चुनाव, उत्तराखंड में चुनाव, पंजाब में चुनाव, हम सबकी ड्यूटीज बाहर लगी हुई थी जिसके कारण हम हाउस की मीटिंग को नहीं बुला सके। उसके बाद 15 दिन मेरी फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम चली थी जिसकी वजह से मैं हाउस मीटिंग को कॉल नहीं कर पाई। और आज जैसे टाइम मिला, विधानसभा का सेशन भी चल रहा था, फिर 10-20 दिन हम लोगों को उस चीज के लिए भी रुकना पड़ा, इसीलिए टाइम जो है वो डिले हो गया। इसलिए 24 तारीख को फाइनल किया गया है। और बजट को हमने इसमें बीच में इसलिए डाला कि आप आगे 1 घंटे के अंदर बजट को हम लोग क्लोज कर देंगे। उसके बाद 3 घंटे हम लोग 4 घंटे हम लोग हाउस मीटिंग करेंगे। ये हम लोगों ने परसेप्शन रखी थी, लेकिन आप बात नहीं समझ पाए हैं। आप अभी भी रिक्वेस्ट आपसे, अभी टाइम हुआ है, अभी 3:30 हुई है। इस बजट वाली मीटिंग को शट करो ताकि हम लोग अपने मेन मुद्दे पे आ सके शहर से। हाँ जी, आपने एक बात बोली मैडम, हाउस की मीटिंग की। इससे पहले जो हाउस की मीटिंग हुई थी 5 महीने पहले, उस टाइम में जितनी मीटिंग हुई थी उस टाइम जो बजट की मीटिंग होती है वो एज पर कॉर्पोरेशन एक्ट स्पेशल मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर कोई भी मुद्दा लिखा नहीं जा सकता। इसीलिए अगर आपको कॉपी चाहिए, एक्ट रखा हुआ है उसके अंदर स्पेशल प्रोविजन है। इसीलिए सेकंड मीटिंग साइमल्टेनियसली साथ ही साथ रखी गई है ताकि कोई भी पार्षदगण अपनी किसी बात को कहने से वंचित नहीं रहे। साथ ही साथ इसलिए मीटिंग रखी गई थी क्योंकि उसमें प्रावधान है एक्ट के अंदर कि बजट के अंदर ओनली
नहीं पता नहीं है तो कॉपी कोई बात नहीं। सेकंड मीटिंग हम लोग शुरू। उसके बाद भी आप लोगों का डिसीजन फाइनल है, हाउस इज सुप्रीम, लेकिन एक्ट में जो चीजें हैं एजेंडा उसके अकॉर्डिंगली जारी किया गया है। लेकिन हमें लगे हाउस की मीटिंग चाहिए। अभी हाउस की मीटिंग चल रही है। बजट मीटिंग होगी, हाउस की ये बजट पड़ा क्वेश्चन लिख लो भाई, दूसरे कहने स्टार्ट करना अब उसके बाद अभी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट 6 करोड़ रुपए पर मंथ का, जिसमें स्वच्छ भारत का पैसा आपको अलग आता है, टॉयलेट वगैरह का वो सब पैसा अलग आता है। इसका मतलब जो हम लोग चला रहे हैं पार्षद अभी कि 4-4.5 करोड़ का बजट है हमारा, जो बहुत ज्यादा है, इसके टेंडर लगाइए ताकि खर्चा कम हो, वो हमारा 6 करोड़ होने जा रहा है। सर जो पैसे ग्रांट के बारे में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की मोदी जी की मीटिंग हुई थी 9 तारीख को फरवरी में चंडीगढ़ में सर, उन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी की गई है कि यूएल भी अपने आप से ही सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, रेंट आउट, यूजर फीस सभी कुछ अपने फंड से करेगा। तो 10 करोड़ मान लिया आपका, आपने 10 करोड़ के कोई डिस्कशन नहीं, उन्होंने सैनिटेशन में इंक्लूड किया सर। वही मैं कह रहा हूँ ना 68 करोड़ में 78 आपने टोटल लिया सर। मैंने आपकी बात मान ली, मैं उसको डिस्कस ही नहीं कर रहा, आपने कहा 10 करोड़ आपने मान लिया सर, बाकी 68 सैनिटेशन का बचा सर। और सैनिटेशन का हमारे 6.25 करोड़ रुपया पर मंथ का बिल बनाने जा रहे हैं। जी सर, इसकी डिटेल्स हमारे पास सैनिटेशन डिटेल का हम लोग पार्ट से देखिए दिनेश जी, हम लोग पार्ट से सब वरीड है कि ऑलरेडी 4-4.5 करोड़ का बजट आ चुका है और सभी 4 जोन में लगाने जा रहे हैं। हमें कोशिश है कि ये टेंडर कम हो जाए, लेकिन आप अपने बजट में उसको 6 करोड़ का दिखा रहे हैं सर। हमें सैनिटेशन शाखा ने जो बजट दिया वो मैंने इसमें डाला है। जो सैनिटेशन प्लान से यहाँ पर आए हैं उनको बुलाकर एक बार हाँ, बताइए कि रोज उन्होंने जो कर्मचारी थे बदतमीजी से बात करते हैं सर। आपने आज तक बताया मेरे को? बताया क्या? कब बताया आपने? डीएम साहब पूछो, मैं डीएम साहब से क्यों पूछूं कि अनिल बजाज जी को आप वापस अधिकारी हैं बुलाना वहाँ है? पे, आप अधिकारी तो आप मेरे को बताओगे तो मैं पूछूंगी ना। आपने मेरे को कभी बताया? आप मेरे ऑफिस में आते हो, आप ऑफिस में आते हो, आप मेरे ऑफिस में आते हो, क्या आपको चाय पानी नहीं पूछा जाता? चाय पानी की बात कौन कर रहा है? चाय पानी की बात कोई की नहीं कोई। फिर अगर आप निगम संभालिए आपने ये कहा कि मेरी वहाँ पर कोई वो नहीं मैंने वहाँ बताया ऊपर उस ब्रांच में। मैं उसी ब्रांच की बात कर रही हूँ कि आपने मेरे को बताइए कि आप एक कर्मचारी संदीप नाम का जो मैं कहते हैं कि बदतमीजी से बात करी इस बंदे ने। कौन है संदीप? नाम का कौन संदीप? कौन है भाई? हाँ जी कौन है संदीप? संदीप कलम है जी, तुम्हारे कहते बदतमीजी से बात करी उसने फाइल तक नहीं दी, डीएम से उसको बोलने लगा भाई फाइल दे दो। कहाँ यहाँ पर आए संदीप? कौन संदीप? किधर है? फाइल नहीं दी उस आदमी ने। अरे हमारे साथ तो तब जेवियर कितना संदीप प्रेजेंट है? क्या होता है? संदीप प्रेजेंट है इस मीटिंग में कि नहीं? वहाँ जाओ तो ये दलाल हो गया। नहीं नहीं आते यहाँ, टैक्स वाला कोई नहीं है, वहाँ पे रखने वाला कोई नहीं आएगा। ये मैडम बीएमसी की तरफ से। डीएम ने बुलाओ जी, वहाँ पे रहे दलाल बन गए, अपने काम करेंगे दलाल करेंगे। आप संदीप की लेटर लिख कर दो जो उसने आपके साथ बदतमीजी की है। कई ऐसे आपने भाई नाम संदीप का बोला कहता है पवन जी बहुत गंभीर बात है यार, हमारे भी सुन लिया करो कभी कभी। ये माननीय विधायक तो ये हमारे पास डिटेल जो है मैं थोड़ा एक्सप्लेन इसी रिलेटेड है जो कोमल ने बात कही है सर। हमें बार बार यही सुनने को मिलता है कि शहर में कूड़ा डालने की जगह ही नहीं है, कहाँ डाले। पहले 25 सेक्टर बाद टूट पड़ा था, अब कोमल की जगह में आ गया 11 वार्ड में। तो मैं HSVP में अजीत बालाजी जोशी को मिला था। हमारे सेक्टर है 6, 7, 8, 13, 17, 18, 25 पार्ट 1, 25 पार्ट 2, 29 पार्ट 1, 29 पार्ट 2। HSV का प्रोविजन है कि आपका सर्कल रेट के ऊपर जितनी जगह चाहिए, कहीं 200 का चाहिए, कहीं 300 का चाहिए। दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी कॉलोनियों में भी निगम क्या करते हैं, बड़ा सा कमरा बनाता है, हॉल कमरा 200-250 गज में, उसी के अंदर गन फेंक का होता है, उसी में गाड़ी लगती है, जाके वहां से उठा के ले जाते हैं। महल्ले वालों को कोई दिक्कत नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि सभी सेक्टरों में आप 2-2 या 250 जैसे सलाह करें, आप मेयर साहब में सलाह करें, आप 200-250 की जगह लीजिए। नॉमिनल रेट है, जो सर्कल रेट है उनका वही चीज आवश्यक नहीं है इस चीज की, रेट बहुत बढ़ जाएगा। आप सभी सेक्टरों में
निगम के लिए डंपिंग यार्ड लीजिए और वहां पे आपको 10-15 पॉइंट मिल जाएंगे। ये समस्या उससे कम हो जाए, क्योंकि सभी सेक्टर कहीं ना कहीं कॉलोनियों के नजदीक है, वार्डों के नजदीक तो है, उसके माध्यम से ये समस्या हल हो सकती है। डंपिंग की मेरी आपसे प्रार्थना पार्षद क्यों अपने व्हीकल नहीं बढ़ा रहे हैं बारे में? अगर व्हीकल बढ़ाने से समस्या का समाधान हो रहा है तो क्यों नहीं कर रहे? मैम हम कल मिले थे, वहाँ पर ये दिक्कत नहीं है। वहाँ पर सुनो, टाटा एस तो वहाँ पर तो वीडियो करी है, जो रिक्शा है तो वहाँ पर जो आसपास की मैडम था, लोगों ने वहाँ बंद करवाया, ताला बंद करवा दिया, तो उनके वार्ड अपना तो उठता था, उसके बाद वो उठता था। तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर बिल्कुल नहीं हम चलने देंगे। ये समस्या है, वहाँ पर टाटा एस या पटेल ट्रॉली गाड़ी का तो रास्ता है नहीं, तो वहाँ पर चलने की समस्या, इसलिए वहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। छोटी रिक्शा तो ये हुई है, छोटी रिक्शा लग रही है, ये कह रहे हैं कि डालने उसको डालने कहाँ रिक्शा कहाँ जाएगी 5 किलोमीटर डालने के लिए, ये परेशानी आ रही है। कोई पैसा नहीं है, जनता उसके लिए नहीं करे। इसमें जो गाइड बता रही है वो आप चला है, उसमें अगर 50% हम मिल जाए तो पक्का पॉइंट बना ले तो वो परसेंटेज कम हो जाएगा। वो हम देने के लिए तैयार हैं। एरिया के बीच में कूड़ा कौन डलवाएगा? जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ के बीच में आप कूड़ा कैसे डालोगे? पूरा शहर के कोई मैम कहीं ना कहीं एक पॉइंट तो यूज कर नहीं सर, पूरे शहर वार्ड में एक ही जगह कूड़ा डालने के लिए सिर्फ 63 नंबर स्कीम बची है पूरे वार्ड नंबर क्या नाम है कूड़ा डालने के लिए, बाकी कोई जगह नहीं। कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।